वज़ीर आला मरियम नवाज़ को अगर आप उनकी तकारीर को सुने, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें तो पता ये चलता है कि लाहौर शहर में बारिश के बाद पानी नहीं खड़ा होता और हमने तारीख़ी इक़दामात करके पानी लाहौर शहर से निकाल दिया है। और अगर आप जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वासा के बिलाल यासीन, उन्हें सुन लें तो वो भी ये बताते हैं कि तारीख़ी तौर पे हमने इक़दामात किए हैं। जो इससे पहले वो ये एडमिट करते हैं कि हमारी ही गुज़िश्ता साल की हुकूमत में हम इतना तैयारी के साथ मानसून के सीज़न में पानी नहीं निकाल सके और मसाइल हुए। तो अब लेकिन वो बताते हैं कि वो रिकॉर्ड टाइम क्लेम करते हैं कि 80 मिनट में लाहौर से हमने पानी खुश करके जो शाराएँ हैं, जो मसरूफ़ इलाके हैं, वो बैक टू नॉर्मल थे। ये मेरा कैमरा आपको दिखाए, अगर ये मजंग का इलाका है और यहाँ ये पानी खड़ा है। कितने दिन से खड़ा है? सवाल ये है, बारिश तो हुई नहीं 2-4 रोज़ से, तो पानी क्यों खड़ा है? पानी निकल क्यों नहीं पा रहा? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सीवरेज का मसला है या बारिश का पानी है? अगर 2 रोज़ से 3 रोज़ से बारिश नहीं हुई तो फिर बारिश का पानी अब तक क्यों खड़ा है? और अगर बारिश का पानी नहीं है तो क्या ये गटर का गंदा पानी है जिससे बीमारी फैलेगी, ताफुन, बदबू फैलेगी? तो ये कई सवाल हैं जो यहाँ के मुकामी रहने वाले लोग हैं। इलाका बहुत मसरूफ़ है, आगे हॉस्पिटल है, फिर पीछे फरीद कोर्ट एक्साइज ऑफिस है, ये इधर वकला के चैम्बर हैं, हाई कोर्ट है। तो यहाँ से पानी निकल क्यों नहीं पा रहा? मसाइल हैं क्या इस इलाके के? और यहाँ क्या टीम्स पहुँच नहीं पाती? और सिर्फ ये नहीं, अगर आप वो सामने दिखाएँ, ये इस पूरे इलाके का ही मसला है, एक जगह का इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं, ये सवाल लेके ज़रा निकले हैं बाहर, लोगों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे अपना दिन रात गुजर बसर करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं, बारिश तो हुई नहीं लेकिन सड़कों पर मौजूद पानी पर तमाशा। क्या हाल है? खैरियत से? तो ये बारिश तो हुई नहीं 4 दिन से, तो ये आपके सामने इतना पानी कहाँ से खड़ा है? बारिश ना हुई है, जो पानी खड़ा वो नहीं निकला, और बकायदा वो जो गटर है ना उनमें से बैग आ रहा है, पानी बैग आ रहा है। लोग इतने तंग हो रहे हैं। गटर का पानी बैग आ रहा है? गटर का पानी बैग आ रहा है। 4 दिन हो गए, 3 दिन कोई नहीं निकाले है। बारिश हुई है आखिरी दफा मेरा ख्याल है जुम्मे को या हफ्ते को? परसों चौथ हुई है, हफ्ते को हुई है। हफ्ते को, उसके बाद बारिश नहीं हुई? सुबह हुई है, सुबह, शाम के टाइम नहीं हुई। फिर इतवार का पूरा दिन और 2 दिन 3 दिन गुजर गए। 3 दिन हो गए, दुनिया तंग हुई पई है। कि सरकारी इलाके ने सारे हाई कोर्ट है, मेन हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट है सामने। हाई कोर्ट का यह हालत है, साफ सुथरा नहीं होएगा। केड़ा पैरिस बन रहे हैं पैरिस? वो वजीर साहब कह रहे हैं 80 मिनट में हमने लाहौर खुश कर दिया। जिन्होंने पैरिस बनाना सीगा ना, उन्होंने वो कहते हैं बारिश रुकी और अगले 80 मिनट में हमने लाहौर खुश कर दिया था। पानी तो कहीं है ही नहीं। हम आपके सामने देखो, मारो कैमरा, मारो, लोग कितना दिखाएं जरा ये सारा फैसल सामने की जो सूरत हाल है, ये किस कदर पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमने ये वासा की निज़ाम और मशीनरी, इस पे मरियम नवाज की हुकूमत ने 200 अरब से ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं सिर्फ आपकी सड़कें खुश करने के लिए। जो इलाका मेन इलाका है जहाँ पे हाई कोर्ट है, जहाँ पे मेन इदारे हैं आपके सरकारी, वहाँ तो ये हाल हो रहा है। इधर कोई मशीन भी नहीं आई? नहीं आई, कोई नजर आए यहाँ कोई वासा की गाड़ी, कोई मशीन को साफ करने के लिए, इसको पानी को निकालने के लिए, जो गटर है, जो लाइन है, उसको साफ करने के लिए आया हो? कोई भी नहीं आया। 3 दिन हो गए। कोई यहाँ आया ही नहीं, पहुँच ही नहीं सका। देखो तो सही, आपके सामने हाल क्या है। और हम लाहौर शहर की बात कर रहे हैं। अभी हम लाहौर शहर की बात कर रहे हैं, शहर ही है ये। वो बताते हैं कि पहले वासा सिर्फ एक्टिव था लाहौर में, अब पंजाब के 41 ज़िलों में वासा काम कर रहा है और उस पर हमने इतने पैसे लगा दिए हैं कि अब तो बारिश, इधर बारिश होगी, उधर जो है हम पानी खुश कर देंगे। इधर का हाल देख लो, 3 दिन हो गया, थोड़ा टोटा नहीं क्लियर हो रहा है, पूरा पंजाब की करे। सिर्फ ये मुद्दा जो है वो बस पानी उंगलियां चकनियां सौखियां, सिंध च की हो रहा, फलाने सूबे च की हो रहा, अपना आपने पहले ठीक कर लो। वो तो उधर जाके कश्मीर में कह रहे हैं हम कश्मीर को लाहौर जैसा बनाएंगे, कश्मीर जैसा नहीं बनने देंगे। लाहौर जैसा बनाए, पहले कसूर भी लाहौर बना लो, जो कोल है। ये तो आप बिलावल वाली बातें कर रहे हैं। कर रहा हूँ ना मैं, फिर अवामी हूँ ना मैं तो करनी है ना। वो तो नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे, सिंध में है कश्मीर। मीरपुर खास नहीं बनने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी कह रहे थे ना। हाँ, कहा तो वहाँ भी ऐसा ही था। क्या हाल हुआ?
अभी देखे ना कश्मीर में उन्होंने 5 बसें भेज दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें कश्मीर के लोग पहले सोए हुए थे। तीन दफ़ा नवाज शरीफ आया, 2 दफ़ा इसका भाई आया, पहले सोए हुए थे। आज सुबह इलेक्शन हो रहा है तो 2-4 दिन पहले अभी अगर वो कश्मीर में जीत जाएंगे तो उन्होंने कश्मीर की तरक्की करनी है। ऐसी मुश्किल है कश्मीर की सड़कों का ये मंजर, यही हाल होगा कश्मीर का भी, जहाँ पे पहले नहीं हो रहा। तो वहाँ भी पानी खड़ा होगा, आप भी खड़ा होगा, उधर भी खड़ा होगा, जो इधर हाल है उनका। यहाँ तो वो कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, कहीं कर रहे होंगे, कहीं नहीं करते होंगे। ये तो देख लो मेन इलाका है भाई। तो ये तो साफ सुथरा पंजाब और वासा और सैनिटेशन, इनका तो काम ही ये है ना कि साफ सुथरा पंजाब ने कहीं कूड़ा नहीं रहने देना, वासा ने गटर मेन लाइन सबको साफ करना ताकि पानी चौक ना और निकलता जाए। आप कह रहे हैं वही पानी वापस आ रहा है? वही आ रहा है, आपके सामने है, 3 दिन हो गए और यहाँ कोई वासा नहीं पहुँच सका। ये तुम्हारे सामने बादशाह के दफ्तर भी करीब ही है, किधर है? करीब ही है, फरीदकोट हॉस्पिटल वाली तरफ, वो उधर ये सामने थोड़ी देर आगे, थोड़ी वो हो सकता है यहाँ से गुजरते ना हो, उनका गुजरना होता है, वो ऊपर से गुजर जाते करते हैं। अभी कोई दुकानदार कोई ऐसा कोई 4 पैसे लगा देगा तो खोल, वो कहीं ऊपर से निकल जाते होंगे। हाँ जी, इधर से गुजरते हैं, लंबे बांस पकड़े होते हैं, इधर से गुजरते हैं, इधर से गुजरते हैं। ये दिखाएं फैसल, ये जो सूरत हाल है नीचे, ये जो कीचड़ बना हुआ है कि यहाँ अब ये पैदल बच्चे और खवातीन चलते हुए आ रहे हैं, मजबूर हैं वो सड़क पे चलने के लिए कि यहाँ कीचड़ है सारा। ये सूरत हाल है। आए आपको ज़रा आगे विज़िट करवाते हैं। ये मजंगगड्डा चौक है, इस तरफ आप लेफ़्ट पे निकलेंगे तो वो आप हाई कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। हाई कोर्ट का बैक गेट भी इधर लगता है। ये ज़्यादातर रश जो है यहाँ पर वो वकला बरादरी है और फिर साइलिन यहाँ से गुजरते हैं और वो आते हैं। तो मैं आपको दो पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इदारे जिनका सबसे ज़्यादा किरदार है इस पंजाब को, इस लाहौर को मरीम नवाज़ का सोना पंजाब बनाने में, जो सबसे ज़्यादा किरदार जो खुद वज़ीर आला भी ये कहती हैं कि मेरी गवर्नमेंट का जो फेस है वो साफ़ सुथरा पंजाब है। और वो साफ़ सुथरा पंजाब आप दिखाएं कि ये साफ़ सुथरा पंजाब जो जिसको गवर्नमेंट का फेस करार दिया जाता है, जिसकी तारीफ़ों के मुतल्लिक़ हमें बताया जाता है कि हम बाकू जाते हैं, हम लंदन जाते हैं, तो वहाँ की बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में साफ़ सुथरा पंजाब को क्रेडिट दिया जाता है कि इसने लाहौर की गलियाँ साफ़ कर दी हैं। आप ये दिखाएं कि तीन यहाँ पे कूड़े को डिस्पोज करने के, एक ये ड्रम मौजूद है, एक वो सामने मौजूद है और एक ये तो उल्टा हुआ है। क्या हो, ये लें, अब उसकी बाइक ही बंद हो गई, पानी के अंदर जो है वो बाइक बंद हो गई। और क्या हुआ? ये पानी की वजह से इन लोगों ने पानी छोड़ा हुआ है। ये ले, ये सूरत हाल है कि राह चलते उस बेचारे की बाइक बंद हो गई पानी की वजह से। और अब ये सूरत हाल मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये है आपका साफ़ सुथरा पंजाब। वो बजाय उसको उठाने के, एक को फुटपाथ पे उल्टा कर गए हैं, दूसरा ये गिरा हुआ है और सारा कूड़ा जो है वो बाहर है, और तीसरा वो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये पानी यहाँ पे गाड़ियाँ और बाइक और यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। परली साइड पे कुछ चौक हो जाएगी और इस साइड पे पानी ही इतना खड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पीछे भी आपको जितनी ये पार्किंग लगी हुई है, ये सब आगे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस तरफ भी ये दिखाएं, इस तरफ भी ये पानी खड़ा हुआ है। तो आम आदमी जो पैदल चलने वाला है, जो नहीं अफोर्ड करता कोई गाड़ी कोई बस, उसके लिए तो मुहाल है यहाँ से गुज़रना भी। और हमें क्या बताया जाता रहा, क्या कहते रहे कि कराची में बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है, लाहौर में बारिश होती है तो लाहौर खुश्क हो जाता है। जो वुज़रा इस हवाले से तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ में जो कुछ कहते रहे हैं, आप ज़रा वो देखिए। ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो ये किस दिन बारिश हुई और अब तक आपकी दुकान के सामने ये पानी खड़ा हुआ है? इसको ये काफ़ी देर हो गई, ये ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे होता है। ऐसी बारिश आती है ना, इधर वो अंडर पास नहीं है पानी वाला, कौन सा गुजर जाए। नहीं, वो सामने नाला है तो सही ना, फुटपाथ के नीचे नाला है, क्रॉसिंग नहीं है, वो बंद है, बंद है, सब चौक हुआ है सारा, बिल्कुल चौक हुआ है।
सर ये कितने दिन ही होते हैं, हमने कई दफ़ा बोला है, ये वासा वाला सामने आते हैं ना हमें, वासा वाले गुजरते हैं यहाँ हाँ से? जी, ये इनका सारा सिस्टम ही इधर है सुबह के टाइम। तो उन्हें नज़र नहीं आता ये यहाँ पे खड़ा पानी? बड़ी अच्छी मोड़ के ये खराबी है ये मसला। नहीं, ये तो मानसून के सीज़न से पहले उन्होंने जहाँ जहाँ से अगर नाले का वो पानी चौक हुआ था तो वो खोलना था, सफाई करनी थी आगे, वो किसी ने नहीं की? नहीं खोला, किसी ने नहीं किया, ये ऐसे ही है। कितने दिन हो गई बारिश हो, बारिश को तो 2-4 रोज हो गए ना, ऐसे ही रहता है। तब से बारिश नहीं हुई और पानी खड़ा। इधर तक पानी आ गया, अंदर आपकी दुकान तक होता है पानी? देखो अभी भी गिली है दुकान के। वो गूंगा है, वो उससे पूछ ले, वो आपको झूठ तो नहीं बोलेगा। पानी इधर अंदर होता है? पानी यहाँ दुकान के अंदर आता है? आप लोगों की दुकानों में भी पानी यहाँ पहुँच जाता है अंदर? गड्डी से करार आया है, वैसे मैं जितना देख रहा ना पानी आता है, पानी यहाँ आता है जब गुजरते हैं आप तो पानी यहाँ होता है। ये क्या आपने दुकान के सामने, आपकी दुकान के सामने तालाब जो है वो अब तक मौजूद है, बारिश भी नहीं हो रही? वो उधर ना उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ है, किधर? वो आगे वो प्लाट है, अच्छा, उधर से पानी बाहर निकालते हैं इसलिए। और ये गटर भी मेन बंद है इसका आगे से, नहीं उस प्लाट से पानी निकाल रहे हैं और वो इधर को आ रहा है? इधर को आ रहा है, तो इसको नहीं निकालना? नहीं इसके ये तो मेन बंद है ना, पहले भी बंद ही है उन्होंने तो ये है ही बंद? हाँ, और ये आपने वासा को बताया हुआ है? बताया हुआ है। तो इसको नहीं खोलने आते? इसको नहीं खोलने आते। तो आप लोगों से कोई लड़ाई है उनकी, कोई सौतेला नहीं, सलूक वो- आपसे क्यों हो रहा है? नहीं वो ऐसे ही है, बस वो बैठ गया ना, उधर से गटर बैठ गया हुआ है, वो कह रहे हैं गटर बैठ गया है गटर बैठ गया हुआ है। तो उसको ठीक नहीं किया, नहीं अभी ठीक, बस इसको छोड़ दिया है? छोड़ दिया। अल्लाह के आसरे के कभी हो गया तो हो गया, ना हुआ तो आप बैठे रहे। तो फिर ये जब बारिश होती है तो ये पानी आपकी दुकान तक भी आता नहीं है? इधर तक ही रहता है, बस जब बारिश बंद होती है ना फिर चला जाता है, उधर ही चला जाता है साइड पर ही। परली तरफ ढलान इसकी उधर है? ढलान उस तरफ है। ढलान की उस तरफ है। ये पानी जो आपको दिखा रहे हैं, इस पानी का बताया जा रहा है कि वो सामने कोई जगह काम हो रहा है जिससे ये सारा पानी निकल के आ रहा है। अब सवाल ये है कि आपने तो बताया कि 200 अरब रुपया से ज़्यादा हमने लगा दिया है यहाँ खुश करने के लिए, तो ये लाहौर का एक हिस्सा बड़ा मेन गुंजानाबाद इलाका, जहाँ से इधर फरीदकोट है सामने, इस तरफ फरीदकोट एक्साइज ऑफिस है, फिर यहाँ पे आपके पास हाई कोर्ट है, वकला के चैम्बर है यहाँ पे। तो ये सारा, बल्कि ये वासा का अमला है भी ना। क्या हाल है आपके? आप खैरियत से? तो ये वासा पानी क्यों नहीं निकालता? वासा पानी बहुत निकालता है सर, ये आपके सामने देखें, ये पानी खड़ा हुआ है, करता ही नहीं। वासा काम करता ही नहीं? नहीं, ये हम अभी निकाल के गए, उधर से पानी आ रहा है पीछे से। तो ये कहाँ से आ गया? बारिश तो हुई नहीं। वो प्लाजा नहीं, प्लाजा हम्म। और वो बेसमेंट सारा भरे है, वो पानी छड़ रहेगा। प्लाजे की बेसमेंट से पानी निकल रहा है हाँ और वो यहाँ जमा हो रहा है? हाँ जी। तो यहाँ कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई गटर वगैरह या कोई लाइन जिसमें चला जाए? हाँ, वो प्लाजे वाले सारे फुट रहे हैं। आप भी वासा से हैं? हाँ, गटर पीछे टूटा हुआ तो सारा पानी पीछे उधर आ रहा है। उधर आ रहे हैं। आए जी आगे आपको ये दिखाते हैं। क्या हाल है आप? ये वासा का पंपिंग स्टेशन है, इसके ऑपरेटर हैं? ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। तो ये आपके सामने ही पानी की जो सूरत हाल है, ये पानी माशाल्लाह निकल गया हुआ था। अच्छा, ये वो आगे हाईकोर्ट चौक की तरफ से पानी सारा आ रहा है, बासा ने माशाल्लाह पानी निकाला है। नहीं वहाँ से इधर इधर आ रहा है पानी? वहाँ नहीं, पीछे से आ रहा है, मुझे पीछे से। समझाए ना वहाँ क्या हो रहा है काम, जो यहाँ पानी आ रहा है? बारिश तो हो नहीं रही, तो पानी कहाँ से आ रहा है? रात को बिल्कुल ठीक था, अल्लाह की मेहरबानी से। अभी कहाँ से आया ये? अब ये दोपहर का पानी ऐसे ही आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है ना, उधर कहीं बारिश हो रही हो और उसकी ढलान इस तरफ हो तो पानी आए, समझ आती है ना। बारिश तो इस वक्त लाहौर शहर में कहीं पे भी नहीं हो रही। ये सारा फैमिली सबका जाएंगे ना, वहाँ से आगे जाए, वहाँ पे उनके बड़ी होती, प्राइवेट होती, ये जो वहाँ से यहाँ पानी आ रहा है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो तो ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हर वक्त पानी खड़ा रहता है, जब भी बारिश होती है 3-3 दिन पानी खड़ा रहता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया वासा ने, सीधी सी बात है। आपके सामने मैं तो दिखाने ही आया वो हूँ, देख रहे हैं पानी जो तो कैमरा दिखा रहा है मैं तो वो बात कर रहा हूँ। मैं वो आगे से आप आगे लेके जहाँ से मसला आगे कहाँ से? ये फैमिली सबका के पास पानी वहाँ से चलता हुआ आ रहा वहाँ से पानी चल रहा है बहुत ज्यादा। है? उधर कोई टीम काम नहीं कर रही? वो है उधर, वो दूसरी टीम में ट्रेन का है, ट्रेन उधर दूसरी टीम है, वो काम कर रही है? वो ट्रेन का होता है।
वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उनका नहीं पता, ड्रेन का था हमारा तो ट्यूबवेल का। आपने सिर्फ पंप चलाना है ना, हमें पानी वाम को देना बस। बस। तो ये आपका काम नहीं है पानी निकालना, तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं है ना। ये सामने दिखाएं जी, ये सख्ती लगी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इफ्तिताह की, और बताया ये जा रहा है कि ये पंपिंग स्टेशन है। क्या हाल है? ठीक है, यहीं से गुजरते हैं, गुजर यहीं से होता है कि ये कब से सूरत हाल पानी की ऐसे रहेगी? बारिश की थोड़ी सी जो हुआ उसकी वजह से हुआ। बारिश तो हुई नहीं 2-3 दिन से, पानी नहीं निकला। हाँ, ये शायद उनको रैप भूल गया, ये अभी इस तरफ आया नहीं है। इस इलाके को भूल गए? हाँ, ये सौतेले लोगों का इलाका है? नहीं, सौतेले इलाकों का नहीं है ये, बस कह लें कि क्या आप लोग टैक्स नहीं देते, पैसे नहीं देते सरकार को? भी देते हैं। फिर क्यों भूल गए इसको? असल में उधर मसूल में ना आज़ाद कश्मीर की ट्रेन में मसला सारी पंजाब हुकूमत की मशीनरी वहाँ थोड़ी चली गई? भी नहीं गई, वो सिर्फ वज़ीर आला वहाँ गई हैं। वज़ीर आला करने वाली वही है ना, या शुएब को भी साथ ले गई है वो। असल मसला ये है, ये तो नहीं पता वो साथ है या नहीं। साथ लिया, नहीं तो शुएब होता तो ये खत्म हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मसला हुआ। हाँ, ये मसला हुआ। अदरवाइज वो आपको भूले नहीं? नहीं भूले नहीं, असल शुएब में- साथ चला गया। ओहो, जिसकी जिम्मेदारी थी हाँ जी, वो साथ चला गया। बिल्कुल ऐसे। नहीं तो यहाँ तो वासा के मिनिस्टर हैं ना, बिलाल यासीन हैं, वो भी वासा साथ का, गए हुए हैं। वो लाहौर में ही होंगे। नहीं, वो भी साथ गए। बारिशें यहाँ पे हो रही हैं तो यहाँ नहीं होंगे वो? नहीं, वो भी साथ गए हुए हैं। चले वो भी चले गए तो मिनिस्टर के नीचे पूरा धरा काम कर रहा होता है। वो अपना आज़ाद फिर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है काम करने की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में हाँ है जी। और इदारा आज़ाद फिर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और मिसिंग है ये शुएब अब शुएब को ढूंढेंगे ये बताने के शुएब लिए। को ढूंढे हैं। असल मसला सारा शुएब का है। शुएब होगा तो ये मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये पहले भी यही मामूल रहता है यहाँ हाँ, पानी रहता का? है, ऐसे ही है। बस मैं ये हैरान हूँ कि क्यों नहीं हुआ, हो जाना मैं तो चाहिए सुन था। रहा था कि वो कह रहे हैं कि बारिश हुई और 80 मिनट में हमने लाहौर खुश्क कर दिया। नहीं, ये झूठ है। 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में पूरा लाहौर ये तो खुश्क हो गया ये था। तो झूठ है, सरासर। हर जगह से मेन रोड से पानी में निकाल। अब नहीं। मेन तो ये तो बड़ा गुंजानाबाद इलाका है, नहीं, यहाँ तो एक लंबा जरा ट्रैफिक रुके तो ये लाइनें लग टाइम जाएंगी। लगा है, लेकिन किया है उन्होंने, पूरी कोशिश की है। ऐसी कहें, ठीक है। कोशिश की है। एक घंटा 20 मिनट में नहीं हुआ, 80 मिनट में नहीं हुआ, ये सब झूठ है। और ये अभी भी है। बस ऐसे ही है। अब जो आपके मशवरे पे अमल करें तो शुएब को पता करें, शुएब को। वो हमें नया काम लगा के जा रहे हैं। वो शुएब कह भाई रहे को हैं ढूंढे हैं। वो कह रहे हैं अगर आपने इसको करवाना है तो आप शुएब साहब को ढूंढ शुएब साहब को ढूंढे, साहब शुएब साहब को ढूंढ के ये बताएं कि अब ये कीचड़ जो है ना वो आपको बता रहा है कि ये पानी कब से खड़ा होगा। ये जो पानी की सूरत हाल है वो कब से खड़ा होगा, तो कीचड़ आपको बता रहा है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। क्या हाल है? आप खैरियत से? जी, अल्लाह की तरफ। मैं पहले ये बता रहा था कि चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर वकला के दफातर हैं, चैम्बर हैं और साइलिन भी आते हैं, ये साथ हाई कोर्ट है, तो ये तो बड़ा मसरूफ़ चौक है। तो ये पानी नहीं निकल पाता यहाँ से, कब तक बारिश होती है, कब तक खड़ा रहता है, ये क्या सिलसिला रहता है? जी, यही तो मसले हैं यहाँ के कि यहाँ पे दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर ये जो मेन चौक है यहाँ पे वकला की, यहाँ पे हर तरफ वकला के ऑफिस हैं। हाँ, सही है। इसलिए ये एरिया निगलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट। निगलेक्ट किया जाता है जी, हर मरतबा। आप यहाँ लोगों को पे- कौन निगलेक्ट कर सकता है हजूर? सर, यही तो बात है देखने वाली कि जब जिस तबका फ़िक्र को इन्होंने निगलेक्ट करना होता है उसी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। यहाँ पे अब ये ना सिर्फ ये वाला एरिया, के आगे जब ये रोड पे आगे जाएंगे वहाँ पे भी आगे पानी खड़ा हुआ है। उधर भी जहाँ खड़ा हुआ है? हाँ जी, जहाँ पे वकला के ऑफिस हैं ये इस रोड पे आगे फैमिली हॉस्पिटल के पास आगे अगली तरफ को वहाँ पे भी पानी खड़ा होता है। लेकिन बारिश तो नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। बारिश 2 दिन हो जाएगी तो पानी यहाँ पे 1 हफ्ता खड़ा होगा। 2 दिन अगर बारिश मुसलसल हो जाएगी तो 1 हफ्ता 1 यहाँ। हफ्ता पानी खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो अभी जो पिछली बारिश हुई है ये उसका पानी खड़ा हुआ है। ये उसी का पानी खड़ा है। अभी 2 दिन से बारिश तो हुई ही नहीं। अब मैं तो इसलिए निकला बाहर, मैंने वो मिनिस्टर साहब को सुना, बिलाल यासीन हैं, बड़े काबिल मिनिस्टर हैं, वासा का डिपार्टमेंट उनके अंडर है। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड बारिश हुई है हाँ जी, और हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर हाँ जी। जो लाहौर शहर है उसको खुश्क कर दिया। वो कह रहे हैं 80 मिनट के अंदर लाहौर खुश्क था। वो अगर लाहौर कह रहे हैं कि DHA वगैरह या वो उनके जो प्रेस्क्राइब एरिया हैं अंदरून सिटी के एरिया में, तो वो शायद कुछ एरिया में उन्होंने कर दिया हो, मगर बहुत सारे एरियाज़ जो हैं उसमें नहीं किया गया। यहाँ पे आपके सामने ही है, ये कौन सा कोई गलत बयानी है? मतलब ये यहाँ पे कुछ पानी है। छुपा तो नहीं? अच्छा, ये सामने वासा का पंपिंग जी, स्टेशन ये है। वासा का पंप है, ये मोटर है उनकी। ये तो जो पानी पानी की फ्राहम सप्लाई कर करें। पानी फ्राहम जी, करें। पानी इनका की काम सप्लाई। पानी निकालना तो नहीं है ना। जी, जी, अभी हमें यहाँ से एक वासा का एक वो मुलाजिम भी मिला जी। और वो कहते हैं जी हम तो यहाँ से पानी निकालते हैं फिर आ जाता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि बारिश के बगैर कैसे आ गया। बारिश के बगैर नहीं आता, पानी निकाल देते हैं। कभी कभी इनको गुस्सा आ जाए या कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाएं तो, क्योंकि संडे और मंडे
संडे का दिन तो छुट्टी थी, सैटरडे को शाम को बारिश हुई है, उसके बाद सारे बुकला हजरात चले जाते हैं नॉर्मली सैटरडे को। बारिश ये है तो संडे उसके की बाद छुट्टी हो भी तो ये तो मॉनसून तो इमरजेंसी वाली सूरत हाल है ना। जी जी जी। आप डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहा होता जी, है, यानी अगर इतवार को बारिश होगी इतवार को काम करने नहीं आएगा। देखें, इतवार को कोई कंप्लेन करने वाला नहीं ना होगा, जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक आएंगे नहीं। खुद से नहीं आते ये, कंप्लेन खुद से नहीं करने पे करना, आते हैं। कंप्लेन करने पे आते हैं। चलो कभी आए तो बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। वो ये बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं, आप चलते जाएं तो आगे फैमिली हॉस्पिटल तक और उस चौक तक आपको पानी पानी मिलेगा। क्या हाल है, आप ठीक हैं? ये रोज़ ही गुजरते हैं कभी कभार? साइज ऑफिस आना पड़ता है। आना पड़ता है? हाँ जी, तो ये अभी भी कागज उठाए हुए हैं। तो ये जो आप जा रहे हैं तो ये पानी यहाँ कितनी देर खड़ा रहता है? ਜਦੋਂ भी आए हैं ऐसा कुछ हुआ है। जब भी आप आए हैं? जब भी कभी आए हैं ना, जैसे बारिशें हैं पहले हाँ। ठीक था, ठीक है। अब जब की बारिशें हैं ना इस तरह ही है, कपड़े खराब हुए, ये परेशानी है। ये जबकि ये बरसात शुरू है उस वक्त ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन कोई तमीर हो रही है, कोई मसला हो रहा है इसकी वजह से। सर अभी तो कोई 2-4 दिन हो गए हैं, बारिश नहीं हुई ना, 2-3 दिन हो गए हैं। अरे 15 दिन तो हो ही गए ना सर, कितनी बारिशें हो रही हैं। तो उन्हें खड़ा रहना है, उन्हें खड़ा रहना है। मैं समझना ही चाह रहा हूँ, कभी आपने वासा को यहाँ से पानी निकालते भी देखा हो? कभी कभार गाड़ी आती है, अच्छा, कभी कभी कभार। कभार गाड़ी आती है, जब ज़्यादा पानी हो वो उस वक्त आती है। जैसे पिछले दिनों में बारिश हुई है तो गाड़ी आई है, वो ट्रेन वाली उठा के लेके वो गई तो है। ये कहते हैं कि बारिश खत्म हुई, हमने 1 घंटे 1.25 घंटे में पूरा नहीं, लाहौर उस वक्त खुश आई कर है दिया। गाड़ी है, जब जो पानी उसके ज़्यादा बाद था, फिर? तो आई, हाँ जी। फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब तो बारिश भी नहीं हो रही, तो ये पानी कहाँ से आ गया? ये कुछ सीवरिंग वगैरह बंद हो गई है, जैसे को तमीराती प्रोग्राम हो रहा है इधर कोई, ये देखे ना कोई मार तमीर हो रही है, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। तो ये किसने ठीक करवाना है? ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट नहीं कराना है। मैं तो यही गल कर रहे हैं हाँ जी, गवर्नमेंट नहीं कराना भाई। कि अगर सीवरेज का पानी भी ये निकल के आ रहा है तो ये भी वासा की ही जिम्मेदारी है। तो नहीं की बात है कि और अगर ये इस इमारत का पानी है और ये कोई प्राइवेट इमारत अगर बन रही है तो इनसे भी मेक श्योर सरकार ने करवाना है कि ताड़ा पानी बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ जी, ऐसा है या नहीं है? ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो दूर गुजरने का रास्ता नहीं है ना, गुजरने का रास्ता नहीं है, ये मतलब यहाँ तो लोग ना पैदल चल सकते हैं ना बाइक वाले। आप जाएंगे, ये सफ़ेद कपड़े हैं आपके, चींटे इतने पड़ेंगी तो खराब हो जाएंगे। एक्साइज अफसर भी जाएंगे, कहेंगे हाय सब तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कपड़े की करके आए ने। बस ऐसे हो जाता है। चले, चलो, मेहरबानी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप चलते जाएं तो पूरी परली साइड वो कीचड़ और वहाँ पे खड़े होना मुश्किल काम है। मुसलसल पानी ही पानी खड़ा हुआ है उस पर। हमें ये बताया गया सर कि बारिश होती है तो घंटे 1.25 घंटे में हम लाहौर खुश कर देते हैं। ये आपका इलाका क्यों नहीं हो पाता? सर जी बेसिकली मेरा इलाका ये नहीं है, मेरा इलाका रावी रोड है। ये देखते मैं आपको अच्छा, रावी रोड पे भी मसला है? वो मैं क्या बताऊँ आपको। ले जी, हम तो इधर का मसाइल के हो रहे थे, हजूर हमें रावी रोड दिखाने लगे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है? मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने CM पोर्टल पे ना कंप्लेन कर दी? कंप्लेन की थी। तो आपका तो काम फौरन हो गया होगा। कैसे हो गया सर, ये मैंने उनको वीडियो बना के भेजी है। ये हालात है वहाँ की, ये गटरों का पानी है। ये गटरों का, ये तो आपके मोहल्ले हैं ना? हाँ मोहल्ले हैं। तो यहाँ से आप गुजर के कैसे जाएंगे? नमाज पढ़ने के लिए लोग परेशान, ये देखते हैं। तो ये इनका CM पोर्टल वाले का मुझे मैसेज आया है। अच्छा। वीडियो का काम बना के भेजने, कह रहा इशू रिजॉल्व हुआ है। मैं कहा प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू, कोई अगेन ब्लॉक हो गया है। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह सुबह हो जाएगा, अभी तक बंदे नहीं आए, हम काम पे निकले हुए हैं। और ये कंप्लेन आपने किस दिन की थी? ये मैंने की थी, 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में CM कंप्लेंट से भी आपका मसला हल नहीं ये भी हुआ? नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन से तो बारिश नहीं हुई, अगर आजकल में बारिश पड़ गई तो ये तो यहाँ आप चल नहीं सकते। चल नहीं सकते अभी। हमारे बच्चे बीमार हैं, इस वजह से तो मैंने कंप्लेन की हुई है कि ये क्या करें, बड़ा परेशानी है। मैं उन्हें वज़ीरों को सुनता हूँ तो वो कहते हैं मरीम नवाज़ ने 200-250 अरब लगा दिया ये वासा की मशीनरी पे और इस काम पे कि लोगों का पानी निकले, रास्ते क्लियर हों। यहाँ सड़क पे आता हूँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। सर हमारी जो 3 गलियाँ हैं ना, वो तकरीबन 4 माह से टूटी हुई हैं। उनमें किसी तरह का कोई सीवरेज का काम नहीं हो रहा, वो ऐसी पड़ी हैं, उनको कोई वाली वारस ही नहीं है, कौन आगे सही करे उनको, देखने वाली कोई 4 माह से वैसे पड़ी हैं गलियों में, हाल ही कोई नहीं। ये इस वो रावी रोड का बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं हुजूर? मैं जी ये मजान गड्ढे का हूँ। तो ये पानी नहीं निकलता मजांग गड्ढे से?
ये क्या मसला है? ये पानी निकल जाता है, कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं वो वासा वाले। अच्छा, तो पानी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा था? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा था पानी। इधर आ जाए। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हो गया, और वासा वालों की काफ़ी मेहनत थी, वो बारिश में भी लगे रहे। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं पानी कि तकरीबन आजकल तो बारिश नहीं हो रही ना, ये 2-3 दिन से। हाँ, तो फिर ये पानी ये खड़ा थोड़ी सी हुआ। गफलत है, उनको आके ये चेक करना चाहिए और आके ना इस पानी को निकालना चाहिए। तो ये 2-3 रोज से तो बारिश नहीं हो रही है दूर, और ये पानी फिर भी खड़ा हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या मामला है? पानी सीवरेज बंद होएगा, सीवरेज बंद अक्सर रहता वो चौंक दे ना फैमिली हस्पताल के कोल, वहाँ से ही बंद है। वो गटर बंद हो जाता, फिर फ्लो बाहर आ जाता। तो वो उसको ठीक नहीं करता कोई? आपका गुजर रहता है यहाँ से कोई रहाइश या कोई दफ्तर का काम कुछ सिलसिले में, या पहले दफा ही आए हैं? आंदे ने सही करते ने, फिर उनकी हो जाता है। इन्ने पिला देने जी, इस तरह ही है कि वो आते हैं, ठीक कर जाते हैं और फिर बंद हो जाता है। फिर मसले का पूरा हल नहीं निकलता। हाँ, हल नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो आप एक दफ़ा निकाल के चले जाएंगे तो मेरा ख्याल बाद में नहीं होगा। अगर बारिश ना हो तो, बारिश हो जाती है तो फिर मसला बन जाता है। और अभी 2-3 रोज से जो बारिश नहीं हुई, इसका हाँ, मतलब तो है कि वो इसको हल नहीं। वो आए नहीं है ना, अगर आ जाते तो फिर वो निकल जाता पानी, फिर नहीं रहना था। हाँ। पहले रूटीन में इधर पानी नहीं होता। हाँ, अब 2 रोज से आए नहीं। 2-3 रोज से तो नहीं आएगा। अगर वो एक चक्कर लगा जाए, हाँ, और काम अपना कर जाए तो ये पानी निकल जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप भी यहीं रहते हैं या काम करते हैं? भाई हमारा सारा एक्साइज दफ्तर में है, एक्साइज चाय में? पीने आए हैं। तो चाय तो फिर रोज ही पीने आते होंगे ना? नहीं, बस कभी कभी फिर में 2-4 दफा भी आते होंगे। 2-4 मरतबा तो जाते हैं। तो ये पानी भी ऐसे रहता है जब आप 2-4 दफा चाय पीने आते हैं? बस सर, हम तो आज ही देखा है, सीधी सी बात है, देख के हम खुद परेशान हुए हैं कि इतना बड़ा शहर है, तो यहाँ ये पानी का कोई काम तो नहीं वैसे निकासी का। इस तरह पानी रोड पे हो, खड़ा हो, निकासी होनी चाहिए। निकासी के बगैर तो कोई सूरत हाल नहीं है। अभी तो बारिश भी बहुत कम हुई है, तो फिर भी ये हाल है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर क्या बनेगा? अभी तो 2-3 दिन से बारिश हुई भी नहीं ना। तो वही 2-3 दिन बारिश हुई भी नहीं है, तो फिर भी ये सूरत हाल है। तो बहरहाल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार तो बता रही है कि हम बारिश इधर रुकी और घंटे-सवा घंटे में हमने पूरे लाहौर का पानी निकाल दिया। सरकार वाली जो बात है सर, वो तो अंदर बैठे बातें करते हैं, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने क्या काम किया है। अंदर बैठे तो हर आदमी बात करता, सरकार तो अंदर बैठे, वो बाहर तो बैठे ही नहीं। वो जो मिनिस्टर हैं वो बासा के, जी वो तो सड़कों पे निकल के देखते ही होंगे ना। वो देखते हैं सर, जब बारिश होती है, जब उस वक्त आ जाते हैं तो खड़े होते हैं पानी में, खड़े होकर तस्वीर उतारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। दूसरा मतलब काम करता ही नहीं है, पानी उधर ही खड़ा रहता है। पानी में ही खड़ा है, जो अभी भी खड़ा हुआ है। और वो पूरे पूरा इधर भी खड़ा है, इधर भी सर खड़ा है, इधर भी खड़ा है, सब दोनों तरफ खड़ा है। वहाँ से गुजरना महाल है। बिल्कुल इस तरह ही है। ओके सर, बड़ी मेहरबानी जी। ये सूरत हाल है। ये पानी अभी ना, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, पानी इस तरफ को चलता हुआ आ रहा है। तो आइए ज़रा, ये जिस तरफ से पानी आ रहा है हम भी उस तरफ को चलते हैं और देखते हैं कि ये मसला है क्या और कहाँ से ये इतना पानी आ रहा है। ये एक सवाल है ना कि ये जो मुसलसल कीचड़ है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपका आना जाना उठना बैठना महाल है, तो आखिर ये मसला है क्या? जो यहाँ पे के मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि जी अगर इसको वासा आके कोई चक्कर लगा जाए तो शायद वो ड्रेन खुल जाए और ये पानी निकल जाए। अब इस जगह पे बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन ये पानी यहाँ से नहीं आ रहा क्योंकि ये तो बहुत नीचे डीप है ना। वो अंदर कोई, मेरा ख्याल है ये कोई 40-50 फुट अंदर होगा या इससे भी शायद ज़्यादा हो, जो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सारा पानी भी खड़ा हुआ है। आइए इसको ज़रा ट्रेस करें, ये पानी आ किस तरफ से रहा है। ये इधर से आ रहा पानी, यानी मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही है, ये एरिया तो खुश्क है सारा, तो पानी इस कंस्ट्रक्शन से नहीं आ रहा। अगर आप पानी के रूट को फॉलो करते जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी इस कंस्ट्रक्शन से नहीं आ रहा। ये सारा खुश्क है और रोड की ये साइड भी खुश्क है, इस तरफ से भी नहीं आ रहा पानी, उधर से आ रहा है। हाँ इधर ये यहाँ से चलता हुआ पानी इधर को आ रहा है। तो अब आगे ये आप देखिए कि ये सारा जो रूट है, ये सारा पानी यहाँ से चल रहा है। वो सामने दिखाएं कि जिस किसी ने भी आना है उसके लिए मुश्किल ही है, कैसे गुजरेंगे। ये पानी कहाँ से आ रहा है इतना?
भाई मैं तो फंसता नहीं है, मुझे नहीं पता बाहर आ रही है। कपड़े आपने यूं पकड़े हुए हैं डर डर के। ये गटर गुटर का ही पानी होगा और कहाँ से आना पानी? बारिश तो होनी, तो बंद है। ये गटर का पानी फिलहाल ये गटर का ही है। कहाँ से गटर बंद है? इधर आए, कहाँ से बंद है? मेरा प्लाजा वहाँ से गटर बंद है। कब से? ये जुम्मे वाले दिन का। तो कोई खोलने नहीं आया वासा का, कोई अमला कोई इसको खोलने नहीं आया? नहीं सर जी, कोई नहीं आया। आप कहाँ से आए हैं? मैं फिलहाल मजाक से ही आया हूँ। अच्छा, तो ऐसे कपड़े उठा के और तो पानी है ना, गंदगी तो गंदगी में तो कोई भी नहीं आएगा। आपने मतलब पैंट शर्ट पहनी, आप ऊपर जा रहे, अगर आप ऊपर जाएंगे आप भी थोड़ी सी पैंट ऐसे करेंगे। मतलब ये पानी जो है, पानी से बचना तो गंदा पानी है। अगर बारिश का भी था उससे भी हमने बचना ही था। ये सूरत तो यहाँ तो आपका पैदल चलना मुहाल हुआ है। ऐसी बात है। तो चल आगे आए। किस तरफ है ये गटर? ये सामने फटे मीरा। आए जरा ये बताएं किस तरफ है ये। तो इधर वासा का कोई हमला नहीं आता उसको चेक करने खोलने? कोई भी नहीं आया। तो कहते हैं हमने पूरे लाहौर की सफाइयाँ कर दी है ना, पानी ये भी चलता हुआ आ रहा है। ये 2 गटर है, एक इधर है, उधर से भी आता है। बंद हो गया। अब यहाँ से ही आ रहा है सर पानी। अब ये हम जो है वो पानी के रूट को ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, इस तरफ को चल रहा है पानी। तो पीछे कहीं जाएंगे तो कहीं पहुंच ही जाएंगे। जी सर। तो वासा का दफ्तर किधर है? इधर करीब है कोई? नहीं, करीब नहीं है, फोन करना पड़ता है, लेकिन नहीं आए। लेकिन नहीं आए? नहीं है। फोन करने पे भी नहीं आए? नहीं है। कंप्लेन करने पे भी नहीं आते? नहीं आए। नहीं आते। हजूर क्या हाल है? खैरियत से? हजूरे वाला, अब ये सारे वकील पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, तो आपके इलाके में ये पानी नहीं खत्म हो पा रहा है, क्या मसला है? असल में ये जितना 4 मिजांग है ना, इसका गटर का सिस्टम बड़े अरसे से खराब है। चौक हो गया हुआ है और बड़े अरसे का ये अक्सर ये बंद ही रहते हैं। ये तो एक हफ्ता चलते हैं और एक हफ्ता बंद। जब यानी बारिश हो ना हो ये बंद ही है? तकरीबन बंद है। ये देखिए इधर से भी इन्होंने इसको कोशिश की है, ये ठीक हो गया, लेकिन ये एरिया आप भी खराब है और इसका सिस्टम नीचे वाला खराब है। बल्कि ये पानी पाइपों का और गटर का इकट्ठा भी हो जाता है कई दफा। पीने वाला पानी और सीवरेज का पानी मिल जाता है, कई दफा मिक्स हो गया। तो फिर आप वो कंप्लेन नहीं करते? को भाषा को उन्हें बताते हैं की हुई है, इसलिए कुछ काम शुरू करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर दौड़ जाते हैं। कंप्लेंट तो ये पूरे 4 मजांग की है कि ये बहुत पुराना एरिया है और इसकी सारी नीचे वाली पाइप खराब है। मैं दूर अभी दफ्तर आने से पहले ना बड़े, चूंकि रेलिवेंट मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन, वासा का डिपार्टमेंट उनके अंडर है, तो वो एक जगह उनका इंटरव्यू था तो मैं सुन रहा था, बड़ा जरूरी था सुनना। उसमें उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई। पहली उन्होंने ये बताई कि वासा की मशीनरी के लिए और वासा के अंदर पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज ने तो 200-250 अरब रुपए इन्वेस्ट किया है इस मकसद के लिए कि लोगों का पानी निकले। दूसरा उन्होंने ये क्लेम किया कि जब बारिश हुई तो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर हमने लाहौर का पानी निकाल के खुश कर दिया था। तो मैं जब सड़क पर निकला हूँ तो वहाँ तो कहानी कुछ और है। ये पानी तो इस एरिया में, ये सफा वाला चौक है, इसके आगे जो है ये पहले वाला चौक जो है दमजंग, यहाँ पे तो मैं कई दफ़ा बारिश होती है, हमारी गाड़ी जो है वो अंदर डूब जाती है। इतना पानी इस इलाके में, पानी बड़ी देर के बाद आगे निकलता है। कुछ एरिया में ये जैन मंदिर साइड ठीक हुई है इनकी, लेकिन ये पाइपिंग हुई है बढ़िया से पहले की। और 2 अरब जो लगा है वो तो 200 अरब वो तो इनकी वो जोरडोन वाली सड़क जो है जी, वो हर बारिश में बैठ गई, इस दफा भी बैठ गई। जी, हर बारिश में बैठ जाती है वो। इधर का एरिया जो है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि सारे बड़े बड़े लीडरान यहाँ पे होते हैं, कोशिशें भी की हैं, दरखास्तें भी देते हैं, लेकिन ये एरिया जो है इसका गंद नहीं निकला। हमारा तो ये 4 मजांग पे नीचे अंदर दफ्तर है, पानी वहाँ पे जो टूटियों में आता है वो हम उससे वुजू या वो काम हाथ नहीं धो सकते, वुजू के लिए स्मेल आती है और गंदा पानी, जितना भी नीचे वाला पानी। और वो बेसमेंट में दफ्तर है? नहीं, ऊपर है, यहाँ बेसमेंट में ऊपर जो टैंकी में जाता है वो उसमें स्मेल है, उसमें स्मेल है। वो तो ना पी सकते हैं ना वुजू करते। पाइपिंग ही नहीं है, इसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, वो पानी जो निकाल रहे हैं ना वो वैसे लोगों का पानी। कई दफ़ा हमने दरखास्तें भी दी हैं, कुछ करते हैं ऊपर से करके चले जाते हैं। मेहरबानी सर, मसला पानी का है और ये पानी अब भी यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, ये आप देखें। और स्मेल भी इस पानी के, जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं। ये जो ऊपर से गटर की सूरत हाल है वो तो सड़क से ये टूटा हुआ है और पानी इससे भी पीछे से चलता हुआ आ रहा है। यानी हम कोई तकरीबन, मेरा ख्याल है कोई आधा किलोमीटर तो चलते हुए आ गए हैं और हमारे साथ साथ मुसलसल पानी भी चल रहा है। ये कहाँ तक जाएगा हमें लेके, ये एक अलग बात है। क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या करते हैं आप? सामने पार्किंग में काम करते हैं, फैमिली हॉस्पिटल ना। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है?
ये यहीं से आ रहा है गटर से, पीछे से आगे गटर है, कुछ ये सारा गटर का पानी वहाँ जा रहा है, कुछ वो सामने प्लाट बन रहा है, उधर तो नहीं है, वो निकल गया ना। बाकी ये तो कंटिन्यू से पिछले 2 हफ्ते से ऐसे ही जा रहा है, इधर आ जाए तो यहाँ तो बदबू भी इसमें से इतनी है, बहुत तो ज्यादा। रात सारी काम करते हैं, अंदर पेशेंट आते हैं, वो भी परेशान है अस्पताल में सारे। हम लोअर पार्किंग के वर्कर है ना, अस्पताल के अंदर भी इसकी स्मेल की वजह से लोग परेशान हैं। मच्छर है, हम ऊपर पार्किंग में बैठते हैं, हमें तो इतना है। तो ये को वासा को कंप्लेन नहीं करते कि गटर ठीक करें आगे इसको? पूरा कंप्लेने वकीलों ने भी सब ने की है इलाके में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे ही है अदारे, आपको पता है मस्ती में है, अदारे काम कर रहे हैं मस्ती में किधर आए ना फिर करें। 2 हफ्ते से ये सारा गंद मजांगटे तक देखें। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन क्या सूरत हाल होती है? बहुत ज्यादा। कितना पानी तो काफ़ी आता है उस इलाके से भी, इधर से भी, मगर आगे मजांगट इकट्ठा होता है वो निकल जाता है, मगर ये गटर का पानी जो मुसलसल। अच्छा, बारिश का आता है वो निकल जाता है, गटर का पानी नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा ना, ये मुसलसल जा रहा है ना, देखें आप इसके ऊपर अब ये है, ये मुसलसल जई जा रहा है, जई जा रहा है, जई जा रहा है, उधर आगे इकट्ठा हो रहा है, मुसलसल जा रहा है कंटिन्यू। आगे 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 पानी इकट्ठा हो रहा है। सारे लोग तकरीबन परेशान हैं, सारे अस्पताल के आते हैं मरीज, वो परेशान है, हम वर्कर हैं, हम यहाँ जो सही बंदा खड़ा हो वो 2 घंटे में मरीज बन जाए इस पानी की स्मेल से। खड़े हुए हैं 2 मिनट में हमारी तबीयत है, तो आप ये सोचें रात को ड्यूटी करनी 12 घंटे, यही हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास काज़मी। विकास काज़मी, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ फैमिली हॉस्पिटल में, एंड यहाँ साथ स्टडीज़ भी चल रहे हैं फैमिली हॉस्पिटल में। तो ये आप भी इससे मुतासर हैं, ये जो गंदा पानी? और देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर मैं डेली ओपिनियन भी रखता हूँ। हाइजीनिटी का ख्याल कोई कैसे रख पाएगा? लाइक यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, इतनी स्मेल, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। ठीक है, अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मोस्ट रिसेंटली जो 3-4 दिन बारिशें रही हैं, ठीक है, उसमें रोडों पे इतनी खस्ता हालत कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, अब ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला बना रहा, उसके अलावा आप कह लें कि मरीज़ों का स्पेशली। ठीक है, आप यहाँ पर आगे जाके अगर कवरेज करेंगे भी, यहाँ पर अभी भी जहाँ पर हम खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर सही से सांस नहीं ली पा रही। ठीक है, कि बंदा यहाँ पर बात करे इतनी गंदगी की, या यहाँ पर हाइजीनिटी नहीं हो सकती। और नॉर्मल बंदा जी, हम इधर बारिश रुकती है, उधर घंटे सवा घंटे में पूरा लाहौर खुश और ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो लोग बाहर से विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं लाहौर शहर की, कि लाहौर मोस्ट एडवांस सिटी है, वहाँ पर इस लेवल की फैसिलिटेशन है। अभी आप मेरे साथ DHA में जाएं, ठीक है, वहाँ की जो अस्पताल है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं DHA वाली साइड ही जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी जॉब नहीं। वो तो जो ये बात बता रहे हैं वो लाहौर के ही वजीर हैं ना, रहते भी लाहौर में हैं, इलेक्ट भी लाहौर से हुए हैं, हुकूमत भी लाहौर में कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। हाँ, देखें, इस पे मेरी तो यही राय होगी कि हक़ाइक़ आपके सामने है। ये लोग जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके कॉल और फैल में जो है वो सीधा तादाद है। ये नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वही बात एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या उसकी एग्जीक्यूशन एज इट हो पाती है। कहते वो बड़ा कुछ है, बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो सड़क पे हो रहा है वो हम आपको ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। और जब सवाल करते हैं तो वो एक सियासी बहस का रंग उसको दे दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि कराची में बहुत पानी खड़ा होता है, हमने लाहौर में पानी निकाल दिया। वो क्या कहते हैं, वो हम जरा ये पानी का रूट ट्रैक कर रहे हैं, आप उतनी देर वो देख लें। ये जरा एक कराची के शहरी आए हैं जी, मैं नहीं कह रही, ये कराची के शहरी के जरा तासुरात सुना दीजिए, आवाज खोलिए। खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस वगैरह देखे, और ये देखें यहाँ के अंडर पासेस देखें, ये है कलमा चौक, तो कलमा चौक कहते हैं, यहाँ के अंडर पासेस देखें। हमारा गिजरी वाला अंडर पास है, वो अपना खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं कलमा चौक अंडर पास और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। गिजरी वाले ऐसे भी है कि वहाँ काफी सारे बंदे ही मर चुके हैं। ये आपको अंडर पास दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी भी नजर नहीं आएगा, जबकि 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई है। अब ये देखें यहाँ पे, वरना वहाँ पे गाड़ियां ना तैर के जाती हैं हमारे कराची वाले अंडर पास में। ये अंडर पास मैं नहीं दिखा रही, ये कराची के एक शहरी जो है, जो लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, जो है वो ये खुद से उन्होंने सोशल मीडिया पे फुटेज डाला। इस तरह की बेताशा फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है। स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, जब मैं हाउसिंग का मिनिस्टर, मैं इससे पहले दूसरे वजारत में था। तो ये वासास 5 वासास थे सर, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और मरियम नवाज शरीफ की एक अनकंडीशनल सपोर्ट से पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट में वासास मौजूद हैं। ये इन 4 दिनों में इतनी हैवी रेनफॉल जो किसी भी जगह पे, अगर यही रेनफॉल न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली में हो तो उनको 2-2 दिन लगते हैं
इसको ड्रेन आउट करने में। डे बैक लाहौर में 250 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई और ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 160 के करीब थी। ये बड़ी रेनफॉल है। 80 मिनट में मेरे दोस्तों भाइयों 80 मिनट में उसको ड्रेन आउट किया गया। आप अगर फरीदकोट हाउस आए, आप अगर आए लाहौर हाई कोर्ट और आपका दिल चाहे कि आप थक गए हैं और आपने कड़क चाय पीनी है तो आपने आ जाना है इस चाय ढाबे पे, ठीक है। चाय पीने आप आ जाएं। चाय तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे हाथ जोड़ लेंगे, इनका तरला कर लेंगे, मिन्नत कर लेंगे कि भाईजान चाय आपने अच्छी पिलानी है। उसमें कोई आपने दूध की क्वालिटी में, चीनी में, पत्ती में वो कोई 2 नंबरी नहीं करनी इंशाल्लाह, कोई 2 नंबरी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मान ली आपने हमारी। बिल्कुल मान ली। लेकिन अगर आप यहाँ चाय पीते बीमार हो गए तो ये मेरी गारंटी नहीं है, ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये पठान भाई के पास, मैं इनके पास रोज़ आके बैठ जाया करूँगा कि जितने हमारे देखने वाले लोग, जितने हमारे दोस्त अगर आपसे चाय पीने आए, चाय पे डिस्काउंट ले देंगे आपको। लेकिन अगर इनसे चाय पीते पीते आप हो गए बीमार, तो ये इसकी गारंटी नहीं है। ये आपके सामने ही गटर जो है वो उबल रहा है, तो ये आते नहीं को वास्ता इसको ठीक करने के लिए क्या मसला ये? यहाँ पे भाईजान ये 7 वासा वाले 2 दफ़ा इनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अनारकली वाले जो वासा वाले ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि इनकी ज़िम्मेदारी है। अब उनके लड़ नहीं सकते उनके साथ कि भाई क्या करें। अभी यही नहीं तय पाया जा रहा कि ये जिम्मेदारी किसकी है। हाँ, ये नहीं तय पाया अभी तक। ओ, हदूद का मसला आ गया है। वो कहते हैं उनकी हदूद है, वो कहते हैं उनकी हदूद है। जी जी ऐसे। और ये गटर उबल रहा है, ये कब से ऐसे है? ये तो 2-3-4 दिन हो गए इसी तरीके से, ऐसे ही मुसलसल बह रहा है सारा। वो फैमिली अस्पताल तक जगह, यानी वो यहाँ से वो मजंग अड्डे तक जो पानी खड़ा है जी जी वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है मुसलसल। और ये कुछ तकरीबन आधा पौना किलोमीटर बनता है ये इतना। तो मैं वहाँ से चलता हुआ आया हूँ। ऐसे ही मैं भी अभी फैमिली हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ, तो ये सारा रास्ता इसने गंदा किया हुआ। तो ये तो बीमारी इससे, यहाँ किसी ने बैठ के किसी ने चाय पीनी है। इनको ये ढाबे वालों को मैंने यही कहा, मैंने कहा ये तो यहाँ पे लोग बैठने के लिए आते हैं, ज़रा रेस्ट करने के लिए थोड़ा फ्रेश हो जाए, कुछ चाय का कप पिए, ज़रा बहाल हो तबीयत। पानी उबल रहा है तो ये तो काफ़ी मसला है, बीमारी भी फैल सकती है इससे। तो वो वासा वाले इस दफ्तर से कहते हैं अनारकली चले जाएं। जी जी, अनारकली जाएं तो वो कहते हैं कि यहाँ ये मजांग वाले दफ्तर आ जाए। इनको बुलाया, यहाँ आए भी, कहते हैं हमारी नहीं जिम्मेदारी। हम इनके पास 2-3 चक्कर लगाए हमने, जिम्मेदारी नहीं। जी जी। वो इनके जो मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन साहब, हजूर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मुद्दा तो हल करें, ये तो तय करें कि ये जिम्मेदारी किसकी है। अब यहाँ से वो पानी जा रहा है उबलता हुआ, ये आप दिखाएं। ये सारा जो इसकी स्याही और गंद, फसल ध्यान से यार बीमार ना हो जाना भाई। सिर्फ आपको रियलिटी दिखाने के लिए कि ये एक गटर है हजूर, ये जिसने पूरे इलाके के अंदर ताफुन और बदबू और गंदा पानी ये सब कुछ फैलाया हुआ है। और यहाँ ये बर्तन धोए जाने इस ढाबे के, और सामने आप के ये गंद है, ये पानी है, ये ताफुन है, ये बदबू है। और हम आपको दिखा चुके कि वो क्या कहते रहे हैं। मसला ये है कि आप तनकीद कीजिए, ज़रूर कीजिए आपकी। अब मैं कैसे कहूँ कि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, कि वो तो आपके सियासी इत्तेहादी हैं, आपके हुकूमती इत्तेहादी हैं। वफाक में नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट से कायम है, लेकिन आप उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। बनाएं, 100 दफ़ा बनाएं, रोज़ बनाएं, और बताएं कराची में बुरे हालात हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ सीवरेज नहीं है, वहाँ पानी खड़ा रहता है। मैं तो आपको लाहौर शहर का ये गटर दिखा रहा हूँ, तो मेरे शहर में भी वही कुछ चल रहा है, और तमाशा मेरे शहर में भी उसी तरीके से जारी है। आपकी सियासी चपकलिश और सियासी बहस अपनी जगह पे, लेकिन ये वो असल हकाइक हैं जो एक्चुअल फेस है। तुम्हें बताया जाता है कि 200 अरब 250 अरब हमने लगा दिया। इतने पैसे लगाने से पहले आप 4 लोग बैठ के यही तय कर लेते कि ये किसकी अपना डोमेन में आता है। हम एक कोशिश करते हैं, जो वासा की हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन करते हैं और उन्हें ये गुजारिश करते हैं कि सर ये एक जगह पानी बह रहा है गटर से, इसको प्लीज़ आके आप देख लें। तो वासा की हेल्पलाइन पे हम फ़ोन करें। पानी और सीवरेज से मुताल्लिक शिकायत के लिए 2 दबाएं। वासा बिलिंग की शिकायत के लिए 3 दबाएं।
वासा से मुताबिक मालूमात के लिए 4 दबाएं या हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 3 पर दबाएं। मुअज़्ज़िज़ सारिफ़, हमारी तमाम नुमाइंदे इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी लाइन पर रहिए। आपकी कॉल जल्द ही नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी जाएगी। तमाम नुमाइंदे इस वक्त मसरूफ़ हैं वासा के। हमारी तमाम नुमाइंदे इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी लाइन पर रहिए। आपकी कॉल जल्द ही नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सारिफ़, हमारी तमाम नुमाइंदे इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी लाइन पर रहिए। आपकी कॉल जल्द ही नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी जाएगी। इंतज़ार जारी है जी, तमाम नुमाइंदे मसरूफ़ हैं और ये पानी जो है ये मुसलसल उबलता चला जा रहा है। हमारी तमाम नुमाइंदे इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी लाइन पर रहिए। आपकी कॉल जल्द ही नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सारिफ़, हमारी तमाम नुमाइंदे इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी लाइन पर रहिए। आपकी कॉल जल्द ही नुमाइंदे को मुंतकिल कर दी जाएगी। हम मुसलसल कॉल मिलाए हुए खड़े हैं हमारी तमाम नुमाइंदे और वासा की हेल्पलाइन पे 1334 पे हमने कॉल की है। ये जो साहब जाते हैं कंप्लेन करने दफ्तर, तो उन्हें बताया जाता है कि आपका ये हदूद जो है ये अनारकली की बनती है और अनारकली जाएं तो बताते हैं कि आपकी हदूद जो है वो मजंग के दफ्तर की बनती है। और हम स्पॉट पे खड़े अब कॉल कर रहे हैं और अभी तक लगभग 3.5-4 मिनट गुजर चुके हैं। ताहाल नुमाइंदगान मसरूफ़ हैं। या आप वासा हेल्पलाइन पे भी फ़ोन नहीं करते 1334 पे? ये मैंने तो किया हुआ, वो कह रहे हैं मसरूफ़ हैं। तो भाईजान यहाँ पे हम गए उनके पास, ये भाईजान खड़े हैं, इनसे पूछ ले। मैंने इनको कहा, मैंने कहा किसी को भेजा नहीं, ये गए उनके पास, ऑफिस गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी नहीं जिम्मेदारी, ये आप इनसे पूछ रहे ना, ये गए खुद। क्या कहा आपको वासा के दफ्तर वालों ने? वासा के दफ्तर ये हमारा बैक साइड पे है। हम यहाँ पर गए 2-3 दफा, वो कहते हैं जी ये अनारकली वालों के पास है। अनारकली वालों की तरफ कंप्लेन किया तो वो कहते हैं जी ये इनके पास है। ये उसका बहाना लगाते, वो इसका लगाते। ये 3-4-5 दिन से ये पूरे आवाम को तकलीफ है। वो मजंग अड्डे तक, वो मजंग अड्डे तक, ये फैमिली हॉस्पिटल बीच में अस्पताल है दरमियान में, अस्पताल है जी, मरीज भी आते जाते, तो सब दुनिया को तकलीफ है हमारे। मेरा तो ख्याल है मैं शाम से रात तक खड़ा रहूँगा तो शायद ये ना मिल पाए। तमाम नुमाइंदे दूसरी कॉल पर मसरूफ़ हैं हेल्पलाइन पे। दफ्तर जाएं तो वो कहते हैं मजंग से अनारकली चले जाएं, अनारकली से मजंग चले जाएं, और ये तमाशा यहाँ जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।